नमस्कार। अभी मैं आप लोगों को बिंदु और रेखा से बनी विभिन्न आकृतियों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। जैसे कि कोई भी लकीर जो है, यदि हम एक बिंदु से निकाला जाए, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु से कोई लकीर निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका किरण कहलाएगा। और इस बिंदु से हम इधर पीछे की ओर खिसका दिया जाए इस टाइप से, तो ये आपका बन जाएगा आपका रेखा। ठीक है। यदि इस रेखा को हम बीच से हम काट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रेखा खंड कहलाएगा, मतलब रेखा का एक खंड होता है। अब इसमें ध्यान रखना कि इस रेखाखंड को हम नाप सकते हैं, लेकिन रेखा को हम नाप नहीं सकते, क्योंकि रेखा की कोई एक निश्चित लंबाई नहीं होता, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये जो बिंदु की ना कोई मोटाई होती है, ठीक है, और रेखाखंड की रेखा की कोई मोटाई नहीं होता। यदि हम रेखा जो है दो प्रकार का होता है, एक जो है आपका खड़ी लकीर, एक जो है वक्र रेखा, बोल टेढ़ा मेढ़ा जो रेखा होता है। यदि हम उस रेखा को हम इस तरह से यदि मिला देंगे, इस बिंदु से यदि हम इसको मिला देंगे और वही बिंदु पर फिर वापस आ जाए, ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। गणित की भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और वृत्त जो है आपका 360 अंश का होता है। अब वक्र रेखा छोड़कर हम खड़ी रेखा को हम यदि हम इस प्रकार से मिलाएं, दो रेखा एक बिंदु पर जब मिलती है, ये क्या कहलाता है? आपका कोण कहलाता है। कोण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, ठीक है, और इसको इस सिंबल से इसको हम दर्शाते हैं गणित में जो है, ठीक है। उसके बाद जो है, यदि हम ये दो रेखा को मिलाएं एक बिंदु पर, तो कोण बन गया। यदि हम इससे रेखाखंड को और बढ़ाए, 3 रेखा कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका त्रिभुज बन जाएगा। और इस त्रिभुज का जो माप होता है आपका 180 अंश होता है, ठीक है। और त्रिभुज को हम इस सिंबल से अपन को दर्शाते हैं। अब फिर हम जो है रेखा की संख्या को हम फिर बढ़ा दें, तो ये आपको इस प्रकार का चतुर्भुज आकृति आपको मिलेगा। अब इस चतुर्भुज के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे हम इस आकृति को देखकर यदि हम ध्यान दें, इस चित्र को ध्यान दें, इस चित्र में ध्यान देंगे तो इधर का ये चारों भुजाओं का जो नाप है आपका बराबर दिख रहा है, ठीक है। और इसका जो कोई भी चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, ये 4 कोण दिख रहा है ये, तो ये जो चारों कोणों का एक एक कोण का जो मान होता है ये 90 अंश है। इस आकृति को देखकर पता चलता है कि इसको हम गणित की भाषा में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। कोई भी बंद आकृति का क्षेत्रफल निकलता है और परिमाप निकलता है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे वर्ग का, तो इन दोनों भुजाओं को क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। और इसका परिमाप निकालना है तो इन चारों भुजाओं को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यदि हम इसकी इस भुजा का मान नाप को हम बढ़ा दें, 2 की जगह हम 4 कर दें, आमने सामने की भुजाएं को 4 कर देते हैं और इसको सेम रहने दें, तो ये अब इसका भी जो है एक एक 4 कोण है, ये 4 कोण है ये, और चारों कोण का मान इसके जैसे ही 90-90 अंश का है। तो ये आकृति आपका क्या कहलाएगा? आयत। अब इसका भी क्या निकलता है? क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई और चौड़ाई का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। उसके बाद जो है आपका ये परिमाप निकलेगा। इसका परिमाप होता है चारों भुजाओं को क्या करना है? अपने को जोड़ देंगे। तो इस आकृति को देखकर बिना फार्मूला के हम इसका क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। और इन रेखाओं को हम और आगे बढ़ाएंगे तो पंचभुज बनेगा, षष्ठभुज बनेगा। तो इस प्रकार से जो है एक रेखाओं से रेखागणित संबंधित इसी से चालू होता है
और रेखा गणित से संबंधित बहुत सारे सवाल इसी से ही बनता है। ठीक है, नमस्कार, अभी इतना तक है, आगे की नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। नमस्कार।